24 देख रहे हैं आप। समाज सेवी आनंद पटेल के द्वारा कलश यात्रा एवं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आनंद शिव महादेव मंदिर साउथ सिटी नगर भोपाल से कलश यात्रा प्रारंभ होकर माता मंदिर अवंतीबाई चौराहा आनंद शिव महादेव मंदिर समापन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। ये आयोजन समाज सेवी आनंद पटेल के द्वारा किया गया। भोपाल से विशेष संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। आज एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है यहाँ पर कलश यात्रा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ आनंदेश्वर महादेव मंदिर प्रतिवर्ष शिवरात्रि महोत्सव पर जो है यहाँ पर पुराणों की कथा का आयोजन किया जाता है। पुराणों की कथा में यहाँ पर प्रतिवर्ष कभी शिव महापुराण की कथा, श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, इस वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यहाँ का भाव ऐसा है जो संतों ने कहा है, कथा में दो अक्षर हैं, का और था। इसका अर्थ है कि जीवात्मा जो है कथाओं को श्रवण करके वो मूल रूप में क्या है, का था यानी मूल रूप में क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हमारी कथाओं में यही भाव दिया गया है कि इन कथाओं को श्रवण करने से जीव को अपने निज स्वरूप का बोध होता है और संसार में जगत के कल्याण की कामना उत्पन्न होती है। दूसरी बात, कथाओं को गंगा कहा गया है। कथा एक ऐसी है, आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो कल उसको स्वीकार नहीं करेंगे पढ़ने, लेकिन कथा अनादिकाल से लोग श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन नवीन लगती है। उसका कारण ये है, कथा गंगा की तरह है। आपने गंगा जी में डुबकी लगाई तो अगली डुबकी आप उस जल में नहीं लगा सकते जिस जल में आप पहली डुबकी लगाई, तुरंत दूसरा नवीन जल आ जाता है। तो गंगा प्राचीन भी है और नवीन भी है, सनातन भी है और पुरातन भी है। इसी तरह से कथा जो है प्राचीन भी है और नवीन भी है, सनातन भी है, पुरातन भी है। तो इन कथाओं को श्रवण करता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। समाज की बात हो, देश की हो, राष्ट्र की हो, निज की हो, परिवार की हो, सबका कल्याण करती है। जय श्री राम। सर, ये कथा कहाँ से कहाँ तक संपन्न होगी? ये कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है आज आनंदेश्वर महादेव मंदिर से। यहाँ से माता मंदिर और माता मंदिर अवंती चौराहे से लेकर के विभिन्न पीछे के मार्गों से होते हुए और यहाँ पुनः कथा स्थल पर आएगी। गुरु जी, ये जो सामाजिक बंधुओं का संदेश देंगे आपके? सामाजिक बंधुओं को यही संदेश है कि कथा के अंदर केवल प्राचीनता नहीं है। बहुत सारे नौजवान, हमारी कथाओं में तो यह है कि नौजवान ज़्यादा आते हैं और जब आते हैं तो जब कभी प्रश्न रखते हैं कि महाराज ये ज्वलंत समस्या है समाज की, तो आप कथाओं को श्रवण करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि कथा में जो है प्राचीन जो इतिहास और जो हुई हैं वो तो है ही है, लेकिन कथा वर्तमान समय की समस्याओं का भी निदान करती है। और समाज के लिए यही संदेश है कि सब प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें और राष्ट्र हित की बात करें। और जो राष्ट्र हित की बात नहीं करता है, समझ लीजिए वो फिर मिलने जुलने का नाटक कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र देवो भव। तो राष्ट्र के साथ मिलकर के चलना है। जो राष्ट्र की बात करे, समाज की बात करे, उसके लिए संदेश ये है कि सब मिल कर के रहें, प्रेम भाव से राष्ट्र उत्थान की, समाज